गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज इस प्रेस ब्रीफिंग में आने का मेन मकसद है कि आज दिन को हमारा फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है उसको ब्याबंग जोरम को अरेस्ट हुआ है, पुलिस जो अरेस्ट करके कस्टडी में रखा है बोला। तो उस रिगार्डिंग में सबसे पहले मैं न्यूज़ 5 को धन्यवाद देना चाहूँगा रात को कवरेज करने के लिए। तो सबसे पहले जो दुर्घटना हुआ है वो गलत हुआ है, उसको अन्या की तरफ से मतलब माफ़ी चाहता है और कंडेम करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि सबसे पहले मैं पुलिस से यही पूछना चाहूँगा, आज दिन को अरेस्ट हुआ है और आपका कस्टडी में क्या रूम नहीं है क्या उसको सेंट्रल जेल भेजने के लिए, और 24 आवर्स आप नहीं रख सकता है क्या? नंबर 1 ये पुलिस से सवाल है। दूसरा जो सवाल ये होगा कि कोसब से ये सवाल होगा कि अच्छा, आपका जो न्यूज़ में आप लिखा है कि कंप्लेंट में लिखा है कि जो ब्याबंग जोरम ने रैंसम डिमांड किया तो किसको किडनैप किया? सबसे पहले किसको किडनैप किया उसको बताना पड़ेगा, और कितना रुपया का वो रैंसम डिमांड किया उसको बताना पड़ेगा। नहीं तो आप को सब जो सारा समाज को आप एपोलॉजी मांगना पड़ेगा, प्रेस ब्रीफिंग करके क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। किसको, ध्यान से सुनिए, किसको किडनैप किया और कितना अमाउंट का रैंसम मांगा, सबसे पहले मतलब वो सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट, जो आपने हमारा इमेज को खत्म करने के लिए कोशिश किया, जोरम इंडिविजुअल आदमी का नाम को हमारा आन्या को जोड़ने के लिए क्या जरूरी है? जोरम का डिजिग्नेशन अभी कुछ भी हो सकता है, उसको नहीं लेके पोरमर क्यों आन्या का नाम को लगाया? उसका पोरमर बहुत कुछ डिजिग्नेशन था। तो इसीलिए मैं आपका माध्यम से मैं कोसब को यही सवाल करता है कि आप सबसे पहले रैंसम अमाउंट को बताना पड़ेगा और डिमांड किसको किया है, किडनैप किसको किया है उसको बताना पड़ेगा। जिसका साथ हुआ है, डॉक्टर जेनी का साथ हुआ है, तो वो कुछ आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में या कुछ बात होता होगा, उस रिगार्डिंग में हुआ होगा, लेकिन डिमांड किया है वो रैंसम डिमांड किया होके ये गलत बात है। ये शब्द को वापस लेना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। और चौथा, ये मैं डॉक्टर एसोसिएशन से, डॉक्टर को हम लोग रेस्पेक्ट करता है और नेक्स्ट टू गॉड हम लोग मानता है, लेकिन आप लोग कल सुनने में आया कि कल 10 बजे को प्रोटेस्ट करने निकल रहे बोला। अच्छा, प्रोटेस्ट किस बात के लिए आप लोग निकल रहे हैं? जिसको कंप्लेंट किया है उस आदमी को पुलिस ने पकड़ के रखा, अरेस्ट करके रखा, तो क्या चीज के लिए आप लोग प्रोटेस्ट निकालने के लिए कर रहे हैं? हम लोग को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जो भी हुआ है, मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, उस चीज को, इंसान है, कोई शैतान नहीं है इसमें। आप वो प्रोटेस्ट करके वो जो उसको फांसी देने के लिए, या जोरम किसी को मारधर किया है, जो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कुछ हादसा हुआ है उसको हम लोग सॉरी फील करता है, गलत हो गया, लेकिन आप क्यों मतलब इतना अंडर एस्टिमेट करके प्रोटेस्ट करेगा बोलता है? तब तो हम लोग भी निकलेगा प्रोटेस्ट करने। किसी का जमीन को लेने का बाद सरकार जो मदद करने का जगह में, आदमी को कॉम्पेंसेट करने का जगह में ऐसा टॉर्चर करके आदमी का लाइफ को डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में जाने देकर उसका ऊपर में अभी अरेस्ट करके रखा है। जो अरेस्ट किया, जो गलत हुआ, वो कानून जो कार्रवाई करेगा। आप प्रेशर देके और कुछ करने के लिए आप कोशिश करने से भी नहीं होगा। ज्यादा करता है तो चीज जो एस्केलेट होगा। इसलिए चीज को कम्युनल में जाने मत दो, इशू को कम्युनल में जाने मत दो, जो हुआ है उसको एमिकेबली रिजोल्व करने के लिए कोशिश कीजिए बोल के ये क्लियर कट आन्या का तरफ से मैसेज है। थैंक यू। तो मैं आज यहाँ में प्रेस में आने का मकसद यही है कि थोड़ा सा एक मिसकम्युनिकेशन हुआ है। तो मेरा भाई ब्याबंग जोरम का मैं एल्डर ब्रदर हूँ, ब्याबंग मौसी। तो मैं एक सोसाइटी का लीडर होने का नाते से मैं आज आया है। तो ये हम जो ये कोसब का ये जो न्यूज़ का जो आर्टिकल को हम देख के हमको भी बहुत ताजुब लगा है। ये हम लगता है कि ये जोरम और ये डॉक्टर जिनी का पर्सनल मामला है, वायरस उसको नहीं जान के वन साइडेड स्टोरीज लेके उसको सुन के मैंने वो न्यूज़ में आर्टिकल में देना उसको हम गलत लगता है, इसलिए हम आया है। तो आप लोग को ये आपका माध्यम से मैं बता दूं कि मैं एज ए विक्टिम का ब्रदर का हिसाब से मैं बताएगा कि थोड़ा कुछ स्टोरी बताएगा। ब्याबंग जोरम जो किया है, जो गलत तो है, जो आदमी का रात में आदमी का घर में जाना गलत तो है, लेकिन इसका कारण तो आप लोग को जानना भी पड़ेगा, इसलिए हम आया है। तो ब्याबंग जोरम का एक हमारा ये ड्रीम्स में एक ये अरुणाचल यूथ कांग्रेस का एक ऑफिस था ट्रिम्स का अंडर में। तो उसको लास्ट प्रीवियस 5 इयर्स पहले ब्याबंग जोरम ने उसको खरीदा है। तो खरीद के उसका बाद में फिर उसका ट्रिम्स का अंदर में वो जो ज़मीन जो आता है, तो उसको ट्रिम्स लोग बोला है कि जोरम को कि उसको ट्रिम्स को दे दो। तो जोरम ने नहीं, मैंने अपना प्रॉपर्टी को कोई भी देना नहीं चाहेगा ऐसे में। तो जोरम को बोला, कोई कॉम्पेंसेट ऑफर किया है।
तो ऑफर करने के बाद जो जोराम को कॉम्पेंसेट ऑफर में बिल बनाया है कि तो 28 लाख, वेरस ज़मीन का कॉस्ट है करोड़, 1 करोड़ से खरीदा है। तो अभी भी हमारा पास ज़मीन का सबूत है, हमारा पास लीगल राइट है। हाँ, जो अरुणाचल यूथ कांग्रेस से हम लोग का जो डील है, एग्रीमेंट है, पूरा हम लोग का पास है। तो उसको राइडर उसको जब बात करते समय में उसको सेटल भी हो चुका था, ऑलरेडी सेटल होके बोला है कि जोराम ने गुड पेड में बोला है कि तो उसको एक 1 पॉइंट एजेंडा रखा है कि ट्रिम्स डायरेक्टर को सिर्फ हम ये लैंड को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देगा, लेकिन उसमें सिर्फ 1-2 पॉइंट था, उसमें लैंड डोनेट बाय ब्याबंग जोराम बोल के एंड फैमिली बोल के सिर्फ ट्रिम्स में नाम दे दो, तब वो फ्री ऑफ कॉस्ट में देगा बोला है। लेकिन वो लोग ने नाम दिया नहीं है। बाद में उसका बाद में फिर उसका नाम को नहीं देके उसका बाद में फिर वो लोग ये विदाउट नोटिस, प्रियोर नोटिस, कुछ भी नोटिस नहीं होने का दे के भी मैंने घर को डिसमेंटल भी कर दिया। तो ऐसे में अपना जो प्रॉपर्टी को ऐसे डिसमेंटल करेगा ना, प्रॉपर्टी को, अपना जो करोड़ का प्रॉपर्टी को, तो कौन दिल दर्द नहीं करेगा, कोई भी दिल दर्द करेगा। तो वो चीज़ को लेके थोड़ा सा मैंने लास्ट 1 ईयर से मैंने वो लोग देखेगा बोल के डॉक्टर जिनी का हाथ में बहुत बार बात हुआ है, तो देखेगा बोल के उसको घुमा रहा था। तो इसलिए लास्ट में भाई जो प्रेस्टेशन में आ गया, तो थोड़ा ये करके इसलिए प्रेस्टेशन में वो काम किया। तो मेरा कॉन्सेप्ट से यही सवाल है कि जो वन साइड स्टोरी को सुनना नहीं है। कॉन्सेप्ट वायरस इतना बड़ा एसोसिएशन है, हमारा एक पेरेंटल डिपार्टमेंट का पेरेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो वन साइड स्टोरी को किस लिए लिखना चाहिए? तो दोनों को स्टोरी को देख के लिखना चाहिए। इसलिए हम सेंटीमेंट है, तो इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करने अनुरोध करता है कि कॉन्सेप्ट जो है उसको रीथिंक करना पड़ेगा और विदिन द 7 डेज अंदर में उसको रीथिंक करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भी सोसाइटी भी हम लोग उसको अपना हिसाब से हम लोग एक्शन लेगा। तो ये आज और एक चीज़ है हम देखने में आया है कि मैंने इतना मैंने भाई जो इतना बड़ा क्रिमिनल जो मर्डरर जैसे मैंने एक्टिविटी हुआ है, तो आज मेरा भाई का तो हेल्थ प्रॉब्लम है, वो मेडिकल भी डॉक्टर सर्टिफिकेट भी, अपोलो का सर्टिफिकेट भी है, उसको भी मना किया है कि मेडिकल भी एटलीस्ट हम लोग इतना अपील किया, उसको भी मना कर दिया ना। तो हमको लगता है कि ये क्या कहीं मैंने हाई प्रोफाइल का क्या ये क्या डायरेक्शन है क्या, ना क्या क्रिमिनल में जाना है क्या, ना क्या में जाना है। तो इसलिए हमको ऐसे लग रहा है कि मैंने मेरा भाई जो है बहुत बड़ा क्राइम कर दिया या मैंने मर्डर कर दिया, जैसे मैंने सबको रैंसमली डिमांड किया, बोलते हैं कितना रुपया में डिमांड किया, उसको भी हम लोग अभी सोसाइटी जानना चाहता है। तो इसलिए हम भी बहुत दुख है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर कोई पुलिस स्टेशन में तो जब एफआईआर लिखता है तो कम से कम पुलिस लोग में तो एक 24 आवर्स तो रखना चाहिए, डायरेक्टली मतलब क्रिमिनल जैसे सेंट्रल जेल में भेज दिया। ये कौन सा नियम है, कौन सा कानून है, हम मालूम नहीं। इसलिए उसको हम मैंने बहुत दुख है, दुख का साथ हम एक विक्टिम का ब्रदर्स हिसाब से दुख का साथ कहना पड़ा है। मेडिकल ये को भी एकदम मैंने नैलिफाई किया है, तो आज हम लोग को भी बेल भी मेडिकल ग्राउंड के लिए भी हम लोग अपील किया, उसको भी नहीं दिया। तो ये है, हम बहुत दुख की बात कर रहे हैं। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये पर्सनल मैटर है, उसको कम्युनल में नहीं लेने से अच्छा है ये पर्सनल डॉक्टर जिनी और जोराम दोनों का पर्सनल मैटर में है, उसको दूसरा इन्वॉल्वमेंट नहीं करने से ठीक है। थैंक यू वेरी मच।